नमोस्तोचर श्री कार्तिक जैन बुढ़ान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं सामायिक व्रत लेना चाहता हूँ, क्या ले सकता हूँ और इसकी सही विधि क्या है? कृपया मार्गदर्शन दें। सामायिक व्रत जो कि बहुत ही अच्छा व्रत है और ये जीवन में होना भी चाहिए, क्योंकि शांति के धरातल में यदि हमें पहुंचना है तो सामायिक ही सबसे बड़ा एक साधन है और इस साधन का उपयोग करना चाहिए। सामायिक मतलब समता का भाव, जहाँ पर हमें जीवन मरण सुख दुख लाभ अलाभ किसी में भी विषम परिणाम न जाएं, सभी के प्रति समभाव रहे, कोई शत्रु नहीं और कोई मित्र नहीं। ऐसा जो भाव है यह सामायिक का भाव है। सोचिए कितनी आनंद की प्राप्ति होती होगी जब न मित्र के प्रति विकल्प जाता होगा और न जब कभी शत्रु के प्रति विकल्प जाता होगा, मात्र अपने में ही हम जो रहते हैं वो सामायिक कहला जाती है। सामायिक की जो विधि है, प्रातः काल और मध्याह्न काल और अपराह्न काल, ये 3 प्रकार की संध्याएं जो होती हैं, इन तीनों संध्याओं में श्रावक जो है अपने एक स्थान पर बैठ करके या खड़े होकर के सबसे पहले चारों दिशाओं में अरहं सिद्ध आचारोपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालयों को 3 आवर्त करते हुए एक शुरुनति करते हुए नमस्कार करता है, नीचे बैठ करके प्रणाम करता है, फिर एक कायोत्सर्ग करता है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में करते हुए संकल्प लेता है कि मैं जो है 2 घड़ी तक जो है यहाँ से हिलूंगा नहीं, अर्थात यहाँ से हटूंगा नहीं और समस्त पापों का मैं त्याग करता हूँ, समस्त परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ। इतने समय तक मैं किसी प्रकार के आरंभ सारंभ नहीं करूँगा और अपनी साधना करूँगा। पहले त्रिकाल वंदना करते हैं, चैत्य भक्ति आदि पढ़ते हैं, समाधि भक्ति पढ़ते हैं और प्रभु की जो है वंदना करते हुए और नमन करते हुए फिर आत्मस्थ होते हैं। साम भाव क्षमता भाव को अपने जीवन में अंगीकार करता है, यह सामायिक की। इसी प्रकार से जब सामायिक का जब अंत होता है तो फिर वहाँ चारों दिशाओं में कायोत्सर्ग करते हुए आवर्त करते हुए श्रुनति करते हुए सामायिक का विसर्जन करते हैं। यह सामायिक श्रावक जो है अपनी विषमताओं को दूर करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए किया करता है और शांति का अवलंबन प्राप्त हो, इसलिए सामायिक करते हैं। यह सामायिक विधि है और आप इसे अवश्य करें। कोई 12 व्रत नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं, आप एक व्रत सामायिक व्रत लीजिए बस। आप ये प्रतिमाधारी नहीं कहलाएंगे यदि एक व्रत लेंगे, लेकिन सामायिक का अभ्यास होने से सारे व्रत आपके पास धीरे धीरे आ भी जाए। नमोस्तोचर श्री मयंक जैन कोडरमा झारखंड से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सिद्धों में भव्यपना क्यों नहीं है? क्या भव्यता के अभाव में वे अभव्य हो जाएंगे या नहीं? कृपया समाधान करें। भव्यत्व परिणाम और अभव्यत्व परिणाम, ये 2 प्रकार के परिणाम हैं, जिसे पारिणामिक भाव कहा जाता है, जो कर्म निरपेक्ष है परिणाम है। भव्यत्व परिणाम जो है जिसका अर्थ होता है होना, जो हो सके, जिसमें कुछ प्राप्त करने की योग्यता है। क्या प्राप्त करने की योग्यता है? रत्नत्रय को पूर्ण करने की जिसमें योग्यता है, रत्नत्रय को प्रकट करने की जिसमें योग्यता है, वो भव्यत्व जीव है। अभव्यत्व जीव तो वह है जो रत्नत्रय को प्रकट ही नहीं कर सकता, वह मोक्ष मार्गी ही नहीं बन सकता, वो अभव्यत्व है। तो अभव्यत्वपना तो जिसका है वो तो नाश होगा ही नहीं। अब रही भव्यत्वपना की बात कि जो मोक्ष मार्गी हैं, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त किया है, कर्मों का क्षय किया है, तो वहाँ पर जो भव्यत्वपना है उसका भी अभाव हो जाता है। कि जैसे आप मान लीजिए टिकट की तरह है, गाड़ी में आपने जो टिकट ली है तो टिकट का काम क्या हुआ? उसने आपको एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचा दिया, बस। उस टिकट की जो योग्यता थी वहाँ पहुँचने के बाद समाप्त हो जाती है। अब उस टिकट से ना आप आगे जा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते हैं, वह टिकट वहीं पर ख़त्म हो गया समझ लो। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। ऐसे ही भव्यत्वपना ने क्या आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया और आपको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। अब जो वो भव्यत्वपना है, अब उसका क्या हो गया? अभाव। वो टिकट की तरह रहा, वह पारिणामिक भाव भव्यत्व वाला नहीं रहेगा और भव्यत्व परिणाम हट जाने से अभव्यत्व हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि अभव्यत्व तो चढ़ ही नहीं पा रहा है, वो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बन पा रहा, वो तो वहीं पड़ा हुआ है। जो भव्यत्व वही चढ़ा है और जब वहाँ पहुँचने के बाद उसका वो भव्यत्वपना क्या हो गया? समाप्त हो गया उस टिकट की
तरह। नमोस्तोचर श्री दीपक जैन खंडवा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मुक्त जीवों को निराकार कहते हैं, लेकिन निराकार तो कोई वस्तु नहीं है, तो फिर मुक्त जीवों को निराकार कैसे कहते हैं? कृपया समाधान करें। सिद्ध भगवान को निराकार कहते हैं, मतलब आकार रहित कहते हैं। यह कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है। देखिए, आकार जो कहा जाता था, जैसे शरीर का आकार है, ये 5 धनुष के हैं, ये 7 हाथ के हैं, इस प्रकार से ये पुद्गल की अपेक्षा से कहा जाता था। पुद्गल की अपेक्षा से आत्मा को साकारवान कहा जाता था, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। आत्मा तो निराकार होती है, लेकिन इसकी पहचान जो है शरीर के माध्यम से होती थी। आत्मा में संकोच विस्तार का गुण पाया जाता है, लेकिन संकोच विस्तार का जो गुण का जो प्रकटपना है वो स्वयं से नहीं था, उसमें भी निमित्त था। कौन? ये नौकर्म शरीर आदि। शरीर बड़ा होता जाता है तो आत्मा के प्रदेश भी फैलते थे, शरीर छोटा होता है तो आत्मा के प्रदेश संकोच हो जाते थे। तो इस प्रकार से देखा गया कि शरीर का अभाव, मतलब शरीर को ही साकार कहा गया, और शरीर का अभाव हो गया तो आत्मा को निराकार कह दिया। वैसे जगत में देखा जाए तो कोई भी वस्तु निराकार नहीं है, सब साकारवान है वस्तु। जब आत्मा जितने प्रदेश की बची मतलब और जैसी है, तो उसका भी तो अपना कोई ना कोई आकार है ना, तो उस अपेक्षा से आकार है, लेकिन शरीर की अपेक्षा से निराकार हो गई आत्मा मुक्त अवस्था में। और एक शब्द और भी जान लेना, निराकार के साथ साथ जब हम बोलते हैं कि आत्मा जो है वो कैसी है, अनाकार है। अनाकार मतलब क्या? मतलब कि केवल दर्शन की अपेक्षा, केवल दर्शन की अपेक्षा वो कैसा है, अनाकार है। मतलब कि उनका जो दर्शन है वो अभेद रूप होने से क्या है, अनाकार है, और वैसे शरीर के अभाव होने से वो निराकार है। इस प्रकार से इन दोनों में भी हमको भिन्नता समझना चाहिए। तो आत्मा जो है, वैसे आत्मा अपने द्रव्य की अपेक्षा से कोई ना कोई आकार तो होगा, क्योंकि द्रव्य है तो आकारवान जरूर होगा, ठीक है ना, जरूर आकारवान होगा, लेकिन ये शरीर नहीं है इसलिए निराकार कहलाती है।